नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। वेब डिज़ाइनिंग जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा सीरीज़, उसमें यह सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वह है विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारा था W3 स्कूल का फ्रेमवर्क। क्या था W3 स्कूल का जो फ्रेमवर्क था, W3 स्कूल का जो हमारा फ्रेमवर्क था W3.CSS में, उसमें जो है हमारा फॉन्ट भी आता है, CSS रीसेट भी आता है, बटन भी आता है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि फॉर्म जो है वह यूजर से इनपुट लेने का काम करता है और फॉर्म में हम कोई इफ़ेक्ट डालते हैं। जो फ्रेमवर्क है उसका उपयोग हम उसमें इफ़ेक्ट यानी कि उसका मेकअप करने का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा जो फॉर्म है वह नहीं आएगा। और दूसरा ये कह रहा है एंकर टैग। ए टैग जो है, ए टैग इन HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग। ए टैग क्रिएट करने के उपयोग किस लिए होता है, तो सबसे पहले जानेंगे हम कि ए टैग होता क्या है। ए टैग होता है वह एंकर टैग के लिए बात कर रहा है, और इसका उपयोग जो है हम लिंक में करते हैं। किस में करते हैं? लिंक करने के लिए करते हैं। तो इसमें बी वाला सही होगा। फिर तीसरे में क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई। जावा स्क्रिप्ट को इन्वेंट किए थे ब्रैंडन इच ने। किसने? सी ऑप्शन सही है, ब्रैंडन इच। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो चौथा है उसमें कह रहा है वेरिएबल कैन होल्ड डैश वैल्यू एट अ टाइम। जो वेरिएबल हैं वो एक बार में कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, यानी कि सिंगल वैल्यूज़। आप जानते हैं कि एक वेरिएबल केवल एक बार में एक ही वैल्यू को असाइन कर सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आता है ये पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब जहाँ पे आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं वो जो है टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। वो उसमें से जो हमारा चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि नोट पैड हमारा है, जैसे कि आपने पढ़ा है, नोट पैड प्लस प्लस भी है, वर्ड पैड भी है, लेकिन जो फोटोशॉप है वह नहीं है। फोटोशॉप में हम फ़ोटो के मेकअप करते हैं, फ़ोटो को जो है रिसाइज जो भी चीज़ें होती हैं उसका उपयोग हम उसमें करते हैं। TIFF स्टैंड फॉर होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब इसी प्रकार से हमारा आता है WW इज़ बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल। WW जो है वह किस मॉडल पर बेस्ड है, तो आपको हम बता देते हैं WW जो है वह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन वी राइट कमेंट अलोंग विथ CSS कोड। पहले हम जानते हैं कमेंट क्या होता है। एक्चुअली जो कमेंट होता है वह प्रोग्रामर यानी कि जो यूज़र है उसको बताने काम करता है कि यह इसलिए यह लाइन लिखी गई है प्रोग्राम में। तो इसमें CSS में जो उपयोग करते हैं हम वह क्या करते हैं, CSS में हम करते हैं स्लैश स्टार, और यहाँ पे जो भी कमेंट लिखना है हम लिख सकते हैं, और स्टार स्टार उसके बाद स्लैश। इस तरह से जो कमेंट होता है हम CSS में उपयोग करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वह सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन द हेड टैग सेलेक्ट ऑन एन HTML पेज इफ़ वी वांट द पेज। यदि हम किसी पेज को चाहते हैं तो उसे हम हेड टैग में कैसे सेलेक्ट करेंगे।
इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या है, लिंक टैग आता है। जो लिंक टैग है उसी के माध्यम से हम किसी भी जो हमारा ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन जो हमारा हुआ लिंक टैग बी, वो सही होगा। क्योंकि हम सी जो SRC है, सॉरी SRC जो है उसका उपयोग हम करते हैं किसी इसको उसमें जैसे कि इमेज को लगाने के लिए। और जो स्टाइल है वह जो है हम जानते हैं कि जब CSS लिखते हैं तो उसमें उपयोग करते हैं, और CSS ये कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वह सही होगा, बी वाला ऑप्शन जो है वह सही होगा। और जो हमारा 10वां है उसमें क्या कह रहा है, 10वें में कह रहा है कि वेब क्राउलर इज आल्सो कॉल्ड एज। वेब क्राउलर क्या कहलाता है, वेब क्राउलर क्या कहलाता है, वेब स्पाइडर। क्या कहलाता है, वेब स्पाइडर। यानी कि जो हमारा 10वां है उसमें सी वाला आंसर सही होगा, सी वाला। तो इसी प्रकार से हमारा जो है MCQ खत्म हुआ और हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। अब ट्रू फॉल्स में देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ टेक्स्ट बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। यह सही चीज़ है, क्या है, यह ट्रू है कि जो हम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं उसमें लिख भी सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा है उसमें कह रहा है जेनेरिक फैमिली नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का मतलब होता है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो यह भी जो है वह सही है। यानी कि जो हमारा दूसरा वाला है वह भी सही है, दूसरा वाला भी हमारा ट्रू है, ट्रू है। फिर कह रहा है ARPANET वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेज स्विच्ड नेटवर्क। यह भी हमारा ट्रू है, सबसे पहला हमारा जो नेटवर्क था, इंटरनेट था, वह क्या था, ARPANET ही था। फिर फॉन्ट साइज सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। यह सही चीज़ है, जब हम टेक्स्ट की साइज़ को सेट करते हैं तो वह फॉन्ट साइज़ का उपयोग करके ही हम करते हैं। तो यह जो चौथा है वह भी क्या है, ट्रू है, चौथा भी हमारा ट्रू है। इस प्रकार से हम देखते हैं 5वें में सब लाइन टेक्स्ट इज अ प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर विद अ पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो जो है जो हमारा सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है, इसमें भी हम जो है तमाम तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, यानी कि यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो जो हमारा 5वां है वह भी क्या है, ट्रू है। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं जो कंटेनर टैग होता है रिक्वायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा टैग होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का टैग होता है, टैग हमारा हमेशा 2 तरह का होता है। टैग जो टैग होता है वह HTML में एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी टैग। क्या होता है, एम्प्टी टैग। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कंटेनर टैग में हमेशा एक क्लोजिंग रहेगा, एक ओपनिंग टैग रहेगा। और क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग को पहचानने का जो हमारा तरीका है वह कैसा होगा, जो क्लोजिंग टैग होगा उसमें इस तरह से स्लैश लगा रहेगा और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं लगा रहेगा। तो ये हमारा हो गया कंटेनर टैग। और जैसे हम लिखते हैं BR, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का उपयोग करते हैं, तो यह कैसा टैग है हमारा है, यह एक एम्प्टी टैग है। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा ट्रू है। जो हमारा 26वां है वो भी ट्रू है। फिर 27वां यह कह रहा है कि यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट योर डिफाइन टैग। यह पूरी तरह से गलत है। HTML में जितने भी टैग का उपयोग हम लोग करते हैं वह जो है पहले से ही डिफाइन है, यानी कि जो हमारा HTML टैग उसमें यूजर डिफाइन नहीं होता है। फिर 28वें में कह रहा है W3.css, यह फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, हैज़ इन बिल्ड रिस्पॉन्सिव। यह सही चीज़ है। W3 CSS जो है वह W3 स्कूल ग्रुप के द्वारा बनाया गया है।
जो कि पहले से ही CSS की पूरी कोडिंग उसमें की गई है, बस हमें उसको उठा के और हूबहू उसका उपयोग कर लेना है। यानी कि जो ये हमारा है 28वां, वो भी सही है, यानी कि ट्रू है। जावा स्क्रिप्ट इज कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी इंक्लूड प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटी बट डज नॉट परफॉर्म स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन लाइक जावा C++। यह पूरी तरह से सही है। जावा की तरह और C++ की तरह यह जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन नहीं कर पाता है, लेकिन यह जो है बहुत ही लाइट वेट होता है। यानी कि जो हमारा 29वां है वो भी हमारा ट्रू है। फिर हम देखते हैं लोकल वेरिएबल आर डिस्ट्रॉय आफ्टर एजुकेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा लोकल वेरिएबल है वह ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है हमारा ट्रू फॉल्स ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। मैच द फॉलोइंग से पहला हमारा क्या कह रहा है, ट्रांसपेरेंट शीट दैट कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट शीट दैट कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा होना चाहिए, इसमें जो हमारा ये लेयर है ये हमारा क्या होना चाहिए, लेयर होना चाहिए, इसमें लेयर होना चाहिए। अब हमारा कहता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो आपको बताते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो उपयोग होता है वेब डिजाइनिंग में वह क्या है, जावा स्क्रिप्ट JS। तो हमारा कौन सही है, दूसरी वाला सही है। तीसरे में कह रहा है हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड। वेब स्टैंडर्ड को कौन बनाता है, कि कौन बनाता है, वेब स्टैंडर्ड को बनाता है हमारा WWW कंसोर्टियम। ये जो हमारा है, जो भी आप पढ़ेंगे इसे, ये हमारा ए वाला जो है, ए वाला जो तीसरा है, तीसरे में हमारा ए वाला सही होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर एन एलिमेंट व्हेन माउस होवर ऑन इट। जब भी हम कभी कभी देखते हैं कि हम जब माउस ले जाते हैं किसी भी टेक्स्ट पर तो उसका कलर जो है वह चेंज होता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं होवर। तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, यानी कि अगर वह ब्लैक है तो वह जो है ब्लू हो जाए या किसी और कलर में हो जाए, उसकी पीछे की वो कोडिंग होती है। तो इसमें एक कौन सा ऐसा है जो कि इसमें सही है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें ये जो हमारा W3 होवर कलर क्लास है यही वाला हमारा सही है। चौथे में कौन सा होना चाहिए, ई वाला। फिर क्या कह रहा है, पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस में एक ऐसा है, ये क्या है, API। क्या है, API। API का फुल फॉर्म अगर आपको हम बताएं तो आप पहले से ही जानते हैं। API का फुल फॉर्म याद रखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इस वजह से हम देख लिए कि ये इस जो हमारा 35वां होगा उसमें कौन सा होगा, D वाला। 35वां में क्या होगा, D वाला होगा। और 36 में देखते हैं, कह रहा है द डिक्लेरेशन डैश मस्ट बी द फर्स्ट थिंग इन योर HTML5 डॉक्यूमेंट बिफोर द HTML टैग। HTML टैग के पहले क्या डिफाइन करते हैं, अगर हम HTML5 जनरेशन का जो है, HTML जो जनरेशन 5 है उसका हम उपयोग करते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो हमारा है ये G वाला, जो हमारा G है, डॉक टाइप HTML का उपयोग हम करते हैं। क्या करते हैं, डॉक टाइप का इस्तेमाल हम करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं। फिर इसमें 37वां कह रहा है कि CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट साइज। ऐसा कौन सा है जो टेक्स्ट साइज को चेंज करता है, तो सिंपल सी है कि आपको बताए थे कि टेक्स्ट साइज कौन करता है, फॉन्ट साइज। टेक्स्ट साइज को चेंज करने वाला केवल फॉन्ट साइज ही है। 38 में क्या कह रहा है, CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के टेक्स्ट कलर को चेंज करने वाला कौन होता है, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कलर। कौन सा होगा, कलर। यानी कि जो हमारा ई वाला है, ई, यहाँ पे ई वाला जो हमारा है, आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 38 है 3.8 है उसमें ई होगा।
फिर कह रहा है कि वेब पेज स्टोर एट द, वेब पेज को कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो आपको बताते हैं इसमें कौन सा होगा, हमारा जे वाला होगा। वेब पेज को हम सर्वर पे स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं, सर्वर पे। इसमें 3.9 में जे वाला होगा, वेब पेज को हम सर्वर पे स्टोर करते हैं। और अब हमारा इसमें आता है मैच द फॉलोइंग में लास्ट जो आता है वह कह रहा है HTML टैग फॉर क्रिएटिंग अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए अभी आपको हमने बताया था कि ब्रेक टैग बी आर टैग बताते हैं, जो कि एक इम्पटी टैग होता है। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन होगा, जो एच है, एच वाला बी आर टैग। तो आज का जो हमारा मैच द फॉलोइंग है वो ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कह रहा है लोकल ब्राउज़र यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑन द वेब पेज यूजेज। वेब पेज मतलब कि जो लोकल ब्राउज़र है वह क्या चीज़ उपयोग करते हैं वेब पेज वैलिडेशन के लिए, तो इसको हम बताएं तो इसमें सबसे पहले ये हमारा होगा, ये जियो सिटी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जियो सिटी का उपयोग करते हैं। सॉरी जो हमारा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखते हैं, पहला वाला। पहला कह रहा है डैश इज वन ऑफ द पॉपुलर फ्री वेब प्रेजेंस प्रोवाइडर व्हिच हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन जो है वेब पब्लिशिंग का एक जो प्लेटफॉर्म है वह मुहैया करवा रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो होगा वह क्या होगा, जियो सिटी। क्या होगा, जियो सिटी। यह हमारा जो इसमें है, पहले में हमारा होगा बी। फिर हमारा दूसरे में क्या होगा, दूसरे में इसमें क्या होगा, दूसरे में होगा क्या, द लोकल ब्राउज़र यूज फॉर वैलिडेशन ऑन द वेब पेज यूज़र। तो इसमें हमारा होगा जेएस के माध्यम से जब हम जेएस की कोडिंग कर देते हैं वेब पेज वेब डिज़ाइनिंग करते समय, तो हम जो ब्राउज़र है वह लोकल सर्वर से ही जो है वह लोकल ब्राउज़र से ही उसको डाटा वैलिडेशन का काम कर देता है। तो इसमें कौन सा होगा, ई। इसमें कौन सा होगा, ई। अब देते हैं HTML इज कंसीडर्ड एज। HTML किस तरह का लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, मार्कअप, क्योंकि उसका फुल फॉर्म ही होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यह कैसा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश हेल्प अस इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट अ डिजायर प्लेस ऑन द HTML डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है, हेल्प यूज इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट अ डिजायर प्लेस ऑन द HTML जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी स्थान पर जहाँ हम चाहते हैं इमेज को प्लेस करने के लिए, तो उसका किस चीज़ का उपयोग हम करते हैं, किस चीज़ का उपयोग हम करते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारा बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो चौथा उसमें क्या होगा, एफ। क्या होगा, एफ। ये वाला जो हमारा वो सही होगा। फिर देखते हैं डैश इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स फॉर मेकिंग ऑल द पी एलिमेंट एज अ बोल्ड। बोल्ड में लिखने पी जितने भी हमारे पैराग्राफ हेडिंग है, पी हेडिंग है, सभी को बोल्ड में लिखने के लिए CSS की कोडिंग करना है। तो हम उसमें से कौन सा करेंगे, इसमें हमारा आपको बताते हैं हम कि जो हमारा के वाला है या के वाला है, इस तरीके से हम इसका कोडिंग करते हैं। किस तरह करते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जो हमारा छठवां है वह कह रहा है डैश इज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम विद इंफॉर्मेशन सर्वर ऑन द इंटरनेट। इज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम विद इंफॉर्मेशन सर्वर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे मतलब ये जो सर्वर परफॉर्म करता है एक्सटर्नल, वो क्या चीज़ है जो परफॉर्म करता है, तो आपको बता देते हैं वो क्या है, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। जो हमारा छठवा में क्या होगा, हमारा ए। छठे में क्या होगा, ए।
और फिर हम देखते हैं 7वें में कह रहा है नोटपैड प्लस प्लस इज गवर्न बाई नोटपैड प्लस प्लस। जब भी आप सेकंड चैप्टर आप वेब डिज़ाइनिंग पढ़े होंगे टी बालाजी से, तो उसमें आपको मिला होगा स्टार्टिंग में ही GPL लाइसेंस। क्या मिला होगा? GPL लाइसेंस, यानी कि डी वाला जो है वह ऑप्शन सही होगा। फिर हम देखते हैं 48 में क्या है, डैश इज यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन फॉर एन एलिमेंट। लेफ्ट मार्जिन को चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? मार्जिन लेफ्ट का, यानी कि जो हमारा जी वाला है वह सही है। इस तरह से हम देखते हैं 4.9 है, उसमें क्या कर रहा है, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड टू अलाउ अ यूजर टू एक्सेस वेब पेज। इसमें से कौन सा है? डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड टू अलाउ यूजर टू एक्सेस द वेब पेज। वेब पेज में एक्सेस करने के लिए ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इसका उपयोग हम करते हैं? तो इसमें कौन सा है? www के माध्यम से हम, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम वेब पेज पे एंटर करते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? जे वाला सही होगा। 4.9 में कौन से होगा? जे वाला। लास्ट हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है? डैश इज यूज टू वर्क ऑन वेरियस लेयर। क्या कह रहा है? डैश इज यूज टू वर्क ऑन वेरियस लेयर। वेरियस लेयर, विभिन्न लेयर पे हम किसका उपयोग, व्हाट इज यूज टू वर्क ऑन वेरियस लेयर का उपयोग विभिन्न लेयरों का पर काम करने के लिए किया जाता है। तो आप बताते हैं लेयर मेनू, ये जो हमारा सी वाला है वह सही होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है सारा जो हमारा ये MCQ है, मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीज़ आप देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको हम पुनः उसको विस्तार में समझाएंगे। आप जो है अगर इससे जुड़े हुए हैं तो आप 100% ओ लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, ज़रूर आप क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मुझे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, वह होता है किस चीज़ का? वह होता है MCQs का। यदि आप MCQ में क्या करते हैं, 40 में से अगर आप 20 मार्क्स पाते हैं तभी आपकी 60 मार्क्स वाली कॉपी चेक होगी, अन्यथा चेक नहीं होगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको हम MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो हम जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका भी जो वीडियो है बना देंगे, और उसका जो आंसर कैसे लिखेंगे उसको भी हम आपको बता देंगे। और अब बताते हैं हम कि न्यू एरा वर्ल्ड के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जाके इसका PDF पा सकते हैं। तो वहाँ पे जाके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाके आप उसे ज्वाइन कीजिए जल्दी से, और उसका PDF के साथ में वीडियो भी देखिए, और ओ लेवल तो आपका पक्का क्रैक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।